हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। हम वाईसीटी की जो बुक है, उत्तराखंड के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंटरमीडिएट एग्जाम लेवल का एग्ज़ाम हो, उन सभी क्वेश्चनों को वाईसीटी यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है वहाँ से हम पूरे को कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छी बुक है ये, लगभग 6600 क्वेश्चन के लगभग इसमें है। तो अभी हमारा जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम सामान्य हिंदी को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद उत्तराखंड को पढ़ेंगे, फिर जीके और फिर रीजनिंग को पढ़ेंगे। तो चलिए हिंदी से प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आछरी का मतलब क्या है। आछरी जो एक शब्द है उसका मतलब क्या है, तो उसका सही आंसर है आपका कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा। जो कृष्ण की जो गोपियाँ हैं उनकी आत्मा या अप्सरा जो शब्द है वो आछरी कहा गया है उसको। ठीक है, देखिए वाईसीटी की बुक में क्या होता है कि क्वेश्चन जो होता है उसको पूरी डिस्क्राइब करके दिखाया जाता है, पूरा एक समझाया जाता है अच्छे से, जिससे हमारे और अन्य क्वेश्चन भी पूरे हो अच्छे से समझ में आता है और कुछ और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि गोपियों की क्या है, आत्मा है इस शब्द का मतलब। फिर ये जो शब्द है ये एक ब्रज भाषा का शब्द है, आपको पता है ब्रज भाषा बोली जाती थी वहाँ पर या बोली जाती है। तो वही जो शब्द है, आचरी जो शब्द है वो ब्रज भाषा का शब्द है। ठीक है, इसके लिए गोपियों के लिए यूज़ किया गया है। और जो गोपियाँ थी वो अनन्य भक्त थी, है ना, उनके अटूट प्रेम करती थी, किससे, कृष्ण जी से बहुत प्रेम करती थी। और उन्हें अप्सराओं के समान सुंदर और दिव्य माना गया है, किनको, गोपियों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से गढ़वाली जो लोक गायक है वो कौन नहीं है। गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गजेंद्र रावत। अब एक डिटेल हम जानेंगे इसमें कि गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है, वो गजेंद्र रावत है। गजेंद्र रावत गढ़वाली लोक गायक नहीं है। गढ़वाली लोक गायकों में जीत सिंह नेगी, जगदीश बकरोला, किशन सिंह पंवार कुछ नाम हैं। ठीक है, ये देखिए जीत सिंह नेगी, जगत सिंह बकरोला और किशन सिंह पंवार, ये गायक गढ़वाली संस्कृति, लोकगीतों और पारंपरिक धुनों को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। कौन कौन, जीत सिंह नेगी, जगदीश बकरोला और किशन सिंह, ये क्या है, गढ़वाली लोक गायक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। कार्यालय जो आदेश होता है हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किए जाते हैं। परिपत्र जो है, ये परिपत्र होता है अन्य पुरुष में लिखा जाता है, लिखा जाना चाहिए। और जो डी है, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाना चाहिए। अब बाकी तो ठीक है, इन दोनों में देखिए लिखा जाना चाहिए या लिखा नहीं जाना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। जब आप इसको पत्र लेखन को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है, जो परिपत्र है वो अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए परिपत्र को हमेशा अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है। परिपत्र एक प्रपत्र होता है जो अपने अधीन कार्यालय या अन्य किसी कार्यालय को सूचना, निर्देश, आदेश या अनुदेश देने के लिए तैयार किया जाता है। परिपत्र एक साथ कई विभागों को भी भेजा जा सकता है। परिपत्र क्या होता है, या तो कोई जो कार्यालय है हमारे अधीन काम कर रहा हो, हमारे अंडर काम कर रहा हो, या दूसरे कार्यालय को भी सूचना देने के लिए, निर्देश देने के लिए, या फिर आदेश देने के लिए, अथवा अनुदेश, आदेश को अनुदेश भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, के लिए तैयार किया जाता है। परिपत्र एक साथ कई विभागों को भी भेजा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए आप 3 क्वेश्चन में आपकी कितनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? जिठान का अर्थ है देवरानी। अब जिठानी कौन होती है? जेठानी होती है। ठीक है, देवरानी हमेशा छोटी होती है, तो यही असत्य हो गया। ठीक है, बौराण का अर्थ है बहुरानी। ठीक है, ये गढ़वाली शब्द हैं। फिर ढाटी का अर्थ है अविवाहित स्त्री। ठीक है, और जड़ नीति का अर्थ है पोते का पुत्र। ठीक है, जो नाती है, जड़ नाती का अर्थ है पोते का पुत्र, और ढांटी का अर्थ है अविवाहित स्त्री, और बौराण से पता चल रहा है बहुरानी, और जेठान का अर्थ होता है जेठानी। तो यही असत्य है हमारा, क्योंकि इसको देवरानी दिया गया है। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्म तिथि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो चलिए नीचे देख लेते हैं, इसको डिटेल से पहले देख लेते हैं कि क्या है। जो हमारे साहित्यकार हैं उसमें जो सबसे पहले हैं हमारे, वो है जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले हमारे जन्म लिया जयशंकर प्रसाद ने। उसके बाद जो जन्म लिया है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। फिर हमारा सुमित्रा नंदन पंत है और महादेवी वर्मा है। ठीक है, सही है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ 30 जनवरी 1889 को हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला हैं उनका जन्म 21 फरवरी 1899 को हुआ। फिर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है वो 1900 ईस्वी में हुआ, और महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ। ठीक है, फिर क्या है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत जी जो है वो क्या है, छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, पावणा। आपने देखा पाहुणे आ गए। ठीक है, जो खड़ी भाषा में मेहमान को पाहुणा बोला जाता है, तो यहाँ पर जौनसार में क्या बोलते हैं, पावणा। तो क्या हो गया, पावणा। ठीक है, जौनसार में क्या बोला जाता है, मेहमानों को पावणा। अब देख लीजिए इसको और भी देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना पाहुन। ठीक है, पाहुना, इनको क्या है, ये कहाँ पर बोले जाते हैं, इसको भी डिटेल से समझाया गया है। यही इस बुक की खासियत है। देखिए, जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है, पावणा कहा जाता है। यह शब्द क्षेत्रीय बोलचाल में सामान्यतः प्रयुक्त होता है। जो मतलब जौनसारी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सामान्यतः इसको यूज किया जाता है। अब यहाँ पर और भी शब्द दिए गए हैं। क्या दिया गया है, पाहुन दिया गया है। गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है, पाहुन कहा जाता है। फिर पाहुना, वहाँ पर क्या था, पावणा। तो पाहुना कहाँ पर कहा जाता है, भोजपुरी और अवधी में मेहमान को क्या कहा जाता है, पाहुना कहा जाता है। और पौना कहा जाता है कहाँ पर, बुंदेली और मालवी बोली में प्रयोग किया जाता है पौना। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करके सही उत्तर का चयन कीजिए। गले का हार होना, ठीक है, और मंडू पोखिल आफी देखिल। मंडू पोखिल आफी देखिल, क्या है ये, सही। ठीक है, तो क्या है, कथन जो 1 है वो हिंदी भाषा है, और जो कथन 2 है वो कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट मुहावरा है, वही इसीलिए दिया गया है। तो मंडू पोखिल
आफी देखिल। अब इनका अर्थ क्या है हम पहले ये समझ ले। देखें, गले का हार होना आपको दिख रहा है, हिंदी भाषा का है, और ये जो है इसको ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। ये कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। इनका अर्थ देख लेते हैं कि क्या है, अर्थ से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो पहले का क्या है, गले का हार होना हिंदी मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत प्रिय या अत्यधिक स्नेह का पात्र। बहुत ज़्यादा आपको अगर प्रिय हो रहा है और अत्यधिक स्नेह का पात्र है वो, तो उसको क्या बोलते हैं, गले का हार हो गया है। फिर कथन नंबर 2 में जो हमारा है वो है कुमाऊनी भाषा का। कुमाऊनी भाषा जिसका भावार्थ क्या है, किसी प्रिय वस्तु को अपने पास रखना। किसी प्रिय वस्तु को अपने पास रखना क्या है, मंडू पोखिल आफी देखिल। ठीक है, मंडू पोखिल आफी देखिल का जो अर्थ है हिंदी में उसको बोलते हैं प्रिय वस्तु को अपने पास रखना। लेकिन ये जो मुहावरा है ये कुमाऊनी भाषा का है। क्लियर हो गई चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है, कथन कुमाऊनी वाचिक परंपरा में लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषी क्षेत्रों में एकरूपता प्रदर्शित करती हैं। कुमाऊनी और अन्य समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। कथन को पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, कुमाऊनी कहावतों में लाक्षणिकता है, अन्य भाषा की कहावतों में नहीं। कुमाऊनी में अन्य भाषाओं की कहावतों के नमूने पाए जाते हैं। अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्ति के भाव निहित हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका, कुमाऊनी और गढ़वाली कहावतों में आपस में पर्याप्त भिन्नता है। तो भिन्नता नहीं है, क्या है कि अन्य भाषाओं की जो कहावतें हैं उनमें कुमाऊनी जो लोकोक्तियाँ हैं उनके भाव जो है वो निहित हैं, उनके भाव मिलते हैं, उनके भाव कहीं ना कहीं निहित हैं, मिलते हैं, पाए जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं। तो कौन सी पत्रिकाएं हैं जो कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं। पहरू, आदली कुशली, पहरू और आदली कुशली। ठीक है, तो कहाँ पर प्रकाशित की जाती है, वो कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती है। थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। दिए गए विकल्पों में पहरू और जो आदली कुशली है पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं। ठीक है, फिर घराट या घट, घराट जो 3rd नंबर का दिया गया है, घराट या घट जो है उत्तराखंड में एक पारंपरिक जल चालित चक्की है। ये क्या है, एक जल चालित चक्की होती है घराट, जिसका उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। यह चक्की नदियों या झरनों की पानी की शक्ति से चलती है और ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग है।